Yes, he is, for me personally, if you ask, when I talk about discipline, creativity, and commitment, these are three very important behaviors in a successful person. I would look up to him for such kind of behaviors. Because life is not only about engineering, life is not only about skills, how to make a machine, but the ability to go beyond that, isn't it? The ability to, so he is not prepared, he's a very good. So would you like to share something? What do you think you would be able to contribute to sports? Very much to salute to this organization of establishment, because of which I feel I'm fortunate enough to stand on the podium and contribute. कई बार मनीष जो है मेरा कोर्समेट है, मुझे पूछता है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मैंने सिविल स्ट्रीट में भी काम किया है और बाद में आर्म फोर्सेस में भी पूरा कैरियर। दोनों में क्या कॉमनलिटी है? पहले तो इसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि व्हाट शुड द स्टूडेंट स्टार्ट लुकिंग फॉर, क्या एटीट्यूड होना चाहिए वर्क की तरफ, शायद आप बिजनेस करो या जॉब करो, वॉट एवर। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया, डिसिप्लिन that will play a big role not only in your professional life but also in your personal life as well. And lastly, कैसे humble रहना चाहिए। जितना भी आप अच्छा जानो, जितना भी आप you can learn a lot, but finally what matters is कितने humble हो, कितने ground level पे हो, जिससे लोग आपको look up करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे। So that is what I would like to contribute. So thank you so much. So right now, everyone is standing. So Mohit, he asked me कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, मैंने प्रोग्राम का फ्लो सोचा नहीं, एंड दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हैज बीन देयर राइट फ्रॉम कॉलेज डेज। I have been very poor in planning something. It should be a good behavior, but I don't. When I say I am not very good in planning, that means I am not very good in working in a box. एक पेपर है, एक लेक्चर है, क्लास है, तो सर है लेकिन इनको भी शायद पता हो, हम आधे टाइम तो कैंटीन में बैठे, क्योंकि जो नोट्स मुझे कॉपी मिल सकती है तो मुझे क्लास में वो वापस सुनने की जरूरत जो पेपर। लेकिन उस समय में हम करते क्या थे बहुत इम्पोर्टेंट। कुछ लोग खाली चाय पीते थे, कुछ लोग दिमाग लगाते थे, तो वो तो चॉइस है हमारी। तो जब हम ये सब्जेक्ट की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, उसमें सबसे अहम जो बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई थिंक व्हेन आई लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट was that decision to sit out, because life is about taking decisions. आप लोग ने डिसीजन लिया यहाँ आने का, ये आपका चॉइस था। इससे पहले मैं अभी डिप्लोमा में गया, जस्ट बिफोर दिस आई स्पेंड 45 minutes in a diploma electrical engineering, which was arranged by faculty. All was full. So जाके मैंने खाली इतने सवाल पूछा, जस्ट आस्क योरसेल्फ, आप में से कितने लोग चॉइस है और कितने लोग इंस्ट्रक्शंस है। ना हाथ नीचे मत करना, नहीं तो किसी का एम्बैरेसमेंट। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। फैकल्टी भी बैठे हो, स्टूडेंट भी बैठे हो, और आप ऐसा सवाल पूछो कि आपको जबरदस्ती किसी ने भेजा है। सो सिमिलरली यही सवाल अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप में से कितने जो जबरदस्ती इंजीनियरिंग में आए, स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स ने बोला या पीयर्स ने बोला, और कितने चॉइस से आए, वो आपके कैरियर को डिफाइन करता है। क्योंकि अगर आपका दिल उसमें नहीं है तो हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग में कभी नहीं लगा हुआ, आपका दिल तो कहीं और था और दे बैठे किसी और को, तो दिक्कत है। तो जब हम ये
सब्जेक्ट की मेरे ख्याल से हम ये बंद कर देंगे तो बैठा मैं तो इधर ही खड़ा हूँ मेरी फोटो देखने की जरूरत नहीं लैपटॉप कैमरे मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है यू आर द प्रेजेंटेशन सो व्हाट विल स्टार्ट आई लाइक टू स्टार्ट विद इज when you have decided कि हमको स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर चर्चा करनी है वी वांट टू हैव अ टॉक दैट मीन्स यू हैड समथिंग इन योर माइंड व्हिच इनिशिएटेड दिस तो मुझे 2-3 ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो जिन्होंने ये थॉट इनिशिएट किया ये सब्जेक्ट क्यों व्हाई दिस सो हु विल कम एंड क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं तो शांति से खड़ा क्योंकि मेरे पास सिलेबस है सिलेबस आपके पास ठीक है यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू राइट दिस सेशन आई एम ओनली गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इंजीनियरिंग के लेक्चर में जाते हैं मैं समझता हूँ मेरे टाइम में या अभी भी कन्वेंशनली कभी टीचर ही नहीं बोलते कि स्टूडेंट इधर आओ और तुम बताओ कि पढ़ाना क्या थोड़ा डिफिकल्ट काम सो मैं अभी स्टूडेंट आप में से कौन स्टार्टअप के बारे में या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जिस पर्पस से आप इधर आए एटलीस्ट इतना तो आप बता सकते हो प्लीज कम सर इनको थोड़ा सा पहले पेपर लीक हो गया ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि he has come to write questions and so why don't you share what you wanted to say कि मैं ना पहले मेरे ख्याल से माइक की जरूरत नहीं है मैं ना पहले मास्टर्स और पीएचडी करके फॉरेन में मास्टर्स और पीएचडी करना चाहता था लेकिन और रोबोटिक्स की फील्ड में और मैंने यहाँ पर एक आकाश पांडे सर है उनके साथ बात की मैंने उनके अंदर प्रोजेक्ट करना भी स्टार्ट किया फिर मेरे को पिछले साल एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि आईआईटी रुड़की में इंटर्नशिप करने की और लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत डीन सर को भी कन्विंस किया एचओडी सर से भी बात की लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि हमें ना अथॉरिटी नहीं है कि आप एकेडमिक्स के टाइम पे इंटर्नशिप कर लो लेकिन और आप ऐसे देखें तो हमारा और जो एकेडमिक शेड्यूल है और आईआईटी का जो शेड्यूल है ना वो मैच ही नहीं होता तो अगर फॉरेन में जाना है तो मुझे एक आईआईटी की इंटर्नशिप हो तो वो रेज्यूमे मुझे बूस्ट करेगा लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और मैं आईआईटी में इंटर्नशिप भी नहीं कर सकता तो मैंने सोचा कि और फिर उसके 1-2 महीने बाद मैंने कोर्स एक्सप्लोर किया जो था आईआईटी बॉम्बे का कि वो इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग उसके रिलेटेड था तो मैंने सोचा कि मैं कोर्स अटेंड करता हूँ फिर वैसे देखा तो फिर मैंने सोचा कि और ये जो उस सर ने बोला कि अगर आपको एक कोई यूनिक प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो उसके बेसिस पे आपको आप एक कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो तो मेरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ ओके एक्सेलेंट तो शुरू हुआ कि मुझे मेरा रिज्यूम बिल्ड करने के लिए आईआईटी जाना है हाँ और लैंड हुए कि मुझे स्टार्टअप चाहता है वेरी इंटरेस्टिंग का तो ऐसा क्या हुआ कि ये स्विच हुआ इसलिए कि ये हो नहीं सकता था नहीं या इसलिए वो करना था मैंने ऐसा 2-3 कोइंसिडेंस हुए कि मैं ना जो एक तो पहला इंटर्नशिप वाला घटना हुई बाद में मेरे जो हॉस्टल में है ना वो हमारे 8 लोगों का ग्रुप है सबके पापा बिजनेसमैन तो सारे ग्रुप में वैसी डिस्कशन होती थी कि हमें बड़े होके ऐसा करना है बिजनेस स्टार्ट करना है और फिर आया शार्क टैंक मैंने वो देखना चालू किया फिर यूएस का भी देखा तो वहाँ भी यहाँ तो इंडिया शार्क टैंक इंडिया उसके ज्यादा वो शार्क टैंक यूएस था वो वहाँ पर नए इनोवेटिव आइडिया आते तो फिर मैं और मैं साथ में वो जो प्रोफेसर जो आईआईटी बॉम्बे के थे उसको मैं आया तो डिजाइन थिंकिंग और वर्कशॉप कर रहा था तो फिर
और वो ऐसे सब कोई भी मल्टीपल स्टिमुलस आए। हाँ। एक स्टिमुलस आया कि मैं ये नहीं कर सकता, दूसरा आया कि मेरे पीयर मतलब मेरे जो साथ में मेरे साथ में जो थे उनका एक मुझे मोटिवेशन आया कि नहीं हाँ ये बिजनेस में तो बिजनेस में कुछ तो होता होगा हाँ। क्योंकि स्टोरी सुनते हैं हम लोग और स्टोरी हम सारी सक्सेस वाली सुनते हैं। शार्क टैंक में हम सुनते हैं, हम क्या सुनते हैं? सक्सेस स्टोरी। आप में से कितने लोगों ने फेलियर स्टोरी सुनी? फेलियर की स्टोरी। Before starting of PESEC, when he found the इस रूम में कितने जन की फेलियर स्टोरी जानते हो? इलॉन मस्क तो बहुत बिलो दूर है ना, मैं थोड़ी उसको जानता हूँ। Let us talk about this room. हम इस रूम की बात करेंगे। कितने लोग अपने फेलियर के ऊपर बात करने के लिए रेडी? Good. So you will be next. First, we'll finish with you. So it is very important in the journey of an entrepreneur. The best learning is from failures. ऐसा आपको किसी ने सिखाया? सर मैं बहुत पॉडकास्ट और जो बुक्स भी रीड करता हूँ तो वहाँ पर से So मैं जानबूझ के फेलियर का स्टडी करता हूँ। एलन मस्क ने सक्सेसफुल जो जर्नी करी उसके पीछे कितने फेलियर है वो ये बता रहे हैं, उसमें स्टडी किया है। लेकिन आइंस्टाइन ने कितने फेलियर करा है किसको पता है? जिसने बल्ब डिजाइन किया उसको पता है कितने फेलियर है? 1000। लेकिन मेरे पड़ोस के कितने फेलियर है उसके बारे में किसको पता है? So we are trying to imagine things which are very far distant, जिसका मेरे पास कोई लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है, जिसके बारे में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं सिर्फ जो सोशल मीडिया में और कागज में इंफॉर्मेशन है उसको लेके प्रोसेस करके अपने माइंड में डिसीजंस कर रहा हूँ। लेकिन लाइफ तो इधर है, वो तो लाइफ है ही नहीं। सो यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री का फेलियर स्टडी is where the entrepreneurship journey or a startup journey may probably start. Because, please, 2018. So जिनको नहीं सुनाई दे रहा है वो आगे आ सकते हैं। मैं फैन इसलिए बन गया हूँ फिर अगर किसी को चाहिए तो सो अगेन वो चॉइस है ना, पीछे बैठने का फायदा और नुकसान दोनों है। पीछे बैठने का मतलब है कि कोई उनको बुलाएगा नहीं, नुकसान ये है कि सुनाई देगा नहीं। मेरा आवाज तो ऐसा ही रहेगा, आपको खड़े रहने यहाँ भी खड़े रह सकते हैं। और ये भी एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है, ठीक है। मुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो जैसे इसने कहा कि मुझे ये नहीं मिला तो मैंने किया, ये नहीं मिला ये किया, नहीं मिला ये किया। दैट इज परसिस्टेंस, दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय ओन लर्निंग। अगर आप मुझे पीछे से बोलोगे सर थोड़ा आवाज ऊपर करो तो बोल सकते हैं। ये 3 सीट पे खाली हमको बैठना ऐसा नहीं है, ये आगे की सीट पे भी बैठ सकते हैं। कभी आपने पूछा कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सो इट इज योर चॉइस एंड लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, डिसीजंस, चॉइसेस, वही आपका जर्नी है। 2018 में मतलब मैं आई बीन इनटू बिजनेस, आई वुड नॉट से आई एम इन बिजनेस, सो आई कॉल माई सेल्फ an entrepreneur by chance. What is the difference between entrepreneur by chance and by choice? आप समझ सकते हैं दोनों का डिफरेंस? आप सबने लिखा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, आप में से कितने को पता है कि मैं चॉइस से था कि चांस से था? जैसे ये अभी बाय चॉइस एंटरप्रेन्योर नहीं था, वो सिचुएशन ऐसा हुआ कि वो चॉइस चांस से चॉइस पे चला। नहीं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट करने जा रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टार्टअप में शिफ्ट होना तो फर्स्ट थॉट तो वो नहीं था, करेक्ट? दैट मींस आई मूव फ्रॉम अ सर्टेन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय चांस। मैंने एक ही इंटरव्यू दिया था, एक ही फॉर्म भरा था L&T का। मुझे नहीं पता था जॉब करना है, मैं जॉब भी बाय चांस ही हो गया। दूसरे मुझे क्योंकि आई वॉज वेरी साइलेंट,
मैं कभी डिस्कशन नहीं करता था इतना जो मैं आज बोल रहा हूँ। जिसने मुझे 91 में देखा है वो सोच नहीं सकता मैं इतना बोल सकता, वो इमेजिन नहीं कर सकता। पब्लिक स्पीकिंग और जीरो, ग्रुप डिस्कशन से भागता था। तो HCL और ये सब जारी IT कंपनी आती थी, किसी के इंटरव्यू में किसी का फॉर्म नहीं पता तो उसमें GD में वो नहीं जाना, और आवाज़ ऐसे ही लो है तो वहाँ पे 10 जन ऊंचा बोलेंगे, मैं तो शांति से बैठा रहूँगा, मेरा मार्क 0 ही रहने वाला। तो दिस हैज बीन माय नेचर, सो आई अंडरस्टूड माय नेचर। L&T में जॉब किया, 6 महीने किया, और मुझे ब्रदर ने बोला कि भाई तुम, मेरे फादर की इंजीनियरिंग फॉर्म है, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग फॉर्म, और व्हाई डोंट यू लीव एंड जॉइन। तो फॉर मी इट वाज अ स्विचिंग ऑफ जॉब, इट वाज नॉट बीइंग एंटरप्रेन्योर। द डिफरेंस वाज कि इंस्टेड ऑफ देयर मेरे पास एक फ्रीडम था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो द ओनर, बट आई वॉज नॉट एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वील गो थ्रू दैट। सो 2000 फ्रॉम 91 में आपको 2018 में ले जा रहा हूँ। For somehow I was sitting in the UN UNIDO or UN house Delhi में, because of जो आपने देखा कि वो innovation ecosystem, और somehow I got into that. और as an MSc मुझे invite किया गया, again I was an alumni of that UN program, not because I was a high performing MSc, because I was an alumni, एक innovation वाला था, तो बोला तुम आओ, हम लोग एक scoping mission का discussion कर रहे हैं Ministry of MSc में, and you want to understand from an MSME what will be the role of an MSME in 2030. ये 2018 की बात है, जून 2018। एंड ठीक है चले जाएंगे, टिकट भी वो दे रहे थे, रहने का भी वो दे रहे थे, मेरा क्या नुकसान, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपके पास है, यहाँ आने का कोई टिकट है नहीं, जिन्होंने लिया वो आ गए। टिकट लगाते तो शायद सोचते हैं यार ये वर्थ इट है कि नहीं, जाना है, ये सब क्यों सुनना है। वहाँ पे देयर वाज वन जेंटलमैन हु वाज रिप्रेजेंटिंग अ प्रोग्राम व्हिच आई नेवर हर्ड ऑफ, जो आपने देखा सेकंड एज अ सीनियर एडवाइजर एम्ब्रेटेक इंडिया फाउंडेशन। एम्ब्रेटेक इंडिया फाउंडेशन इज अ प्रोग्राम अंडर UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन दैट इन्वेस्टमेंट यूनियन और उसके अंदर the theory is development and trade and development are two sides of the same coin. Development तब होगा जब trade होगा, trade जब होगा तो development होगा, दोनों साथ में चलते हैं। वो philosophy से वो UNCTAD का knowledge है। वो बोलते he talked about research done by UN way back in 1980, जहाँ पे again it is connected to the startup question. The UN research over 6 years in South America, and the name why it is American is because it is called technology entrepreneur, मतलब it's a Spanish term, मेरे को pronounce करना भी ठीक से difficult है। So it's called technology entrepreneurship, उससे एम्प्रेटेक वर्ड आया, इंग्लिश वर्ड नहीं, वो लैटिन डिराइव हुआ। उनका ये रिसर्च जो किया, पहले स्टार्टअप्स जो है वो मतलब उधर का एक प्रोग्राम था कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, जो आज इंडिया में हो रहा है। वी वांट टू मूव आउट ऑफ ऑयल इकोनॉमी और सर्टेन इकोनॉमी एंड बिल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर, इसको प्रमोट करना। ये बैक इन 80s वाज द इनिशिएटिव, टुडे इवन आवर कंट्री इज गोइंग थ्रू दैट, and that's why everybody is excited to be part of this. In that research, they took up most brilliant students, excellent professors, and they made a group. First 2 years, gave some money. ये money है, start a business and run that business, build an enterprise. So after 2 years, they did an assessment. Can you guess what is the percentage of success? Wild guess. Any given. Excellent, best student, most intelligent, first आया क्लास में, प्रोफेसर्स भी हाईली हार्वर्ड में पढ़ा, इधर पढ़े,
या MIS में अच्छे से पढ़े रहे, वेरी इंटेलिजेंट, दोनों का पेयर किया, प्रोफेसर वॉज मेंटरिंग, स्टूडेंट वॉज वेरी ब्रिलियंट. It's a portion for success, isn't it? What do you think would be the result? 90%? 50-50? Any other guesses? 30-40. 30-40. Less than 30, 10. 40, less than 10. ये इंडस्ट्री से it was 1%. 1% success. The best minds, best professors, best students, highly skilled, but the success rate was only 1%. Everybody was very, नहीं थोड़ा methodology में कुछ चेंज है ये है वो करके they said let us do another cycle. फिर से किया, थोड़ा बहुत चेंज किया, कुछ सिस्टम में चेंज किया. You go in find out research. Same 2-year program with maybe more experiential learning or but a matching के ये mentor है, ये student है, ठीक है? थोड़ा choices को change किया. Big change, 100% improvement, 1% to 2% in 2 years. And this became a very important subject for that government at that time. And this gentleman Arnab Chakravarti was narrating this at that UN meeting. Then he said that third year there is something very different, very different. And they did a lot of research. And there was a research on why entrepreneurs are successful. So they started actually doing research on what makes an entrepreneur successful. So today अगर हम आज इंडिया में बात करें, कौन से नाम आते हैं? मनी, एजुकेशन, नरेंद्र मोदी जी, एजुकेशन. So if you look at the top performing enterprise, means people working at the top, is it education which is making them a good entrepreneur? No. So they said कि ये तो filter होता है, that education is not the driver. Yes. So what is the driver? So it was about this room where people want to do something. There's something coming from inside. There's certain. It's not about skills alone. It's about competencies also. It's about behaviors also. Which, when I introduced it, I talked about competencies. I did not talk about skills. I did not tell him how excellent an artist he is. I talked about attributes, attitude. Because artist is a skill. But what to draw is an attitude. Knowing how to draw is a skill. What to draw is behavior. And who taught him or who taught me? If I look at my background, the people in the industry taught me. I did not learn entrepreneurship in the college. None of the people who are successful show me graduates from, there will be very, very few people who have done IIM in entrepreneurship and have become a very top performing entrepreneur, whether it is a Ola or it is a startup today. You start counting them, you will figure out that it was not about the education. It was not about where they learned. If they went to Harvard because they were good, they went to Harvard. So this research was done by Professor McMillan, I think, of Harvard University and a few people like that, deep in philosophy and psychology. And they said, we need a mentor who is hands-on. So it came back to experiential learning, which today I relate to Gurukul. The Indian system of teaching was Gurukul system. और वो गुरुकुल सिस्टम को वो एंटरप्रेन्योरशिप में लेके गए थर्ड साइकिल. तो उन्होंने क्या किया, ये अर्जेंटीना ब्राजील घर है, फुटबॉल इज वेरी
from the best people are the coaches who have gone and played in the field, lost today, and tomorrow you are up again with the same energy, because they have faced failure. And Arnab in that meeting said, this analysis showed that average successful entrepreneurs have failed an average 2.5 times. Failed an average 2.5 times. That was the research. It did not talk about success. The program did not talk about success. आज हम सारी स्टोरी सुनते हैं, फलाना सक्सेसफुल है, फलाना ये है, फलाना यूनिकॉर्न है. We are not talking about failures as a route to success. And this Empatech program is deeply embedded, which I have benefited for last. So after listening to that, I said, let me understand what is this about. And that is when I started understanding what is an entrepreneur. तब तक मैं अपने को एंटरप्रेन्योर समझता था. वर्कशॉप करने के बाद मैं भूल गया कि मैं तो कहीं भी नहीं. Because entrepreneurship is about making things happen. Entrepreneurship is about making money while playing golf. You are not, ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या एंटरप्रेन्योर. मोस्ट ऑफ अस आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वी आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स. मैं नहीं हूँ तो बिजनेस बंद हो जाएगा. You are not an entrepreneur. The real definition of an entrepreneur is, am I able to build an ecosystem? Am I able to build a system in which people can work even if I am not existing? And for me, Larsen & Toubro is one of that companies, if I look back, where you don't know who is the owner. I still don't know who is the owner. Do we know who is the owner? No. It's a professionally run organization. It's an excellent example of how entrepreneurial ecosystem thrives. And it is possible to go to that scale. In which session do we talk about the journey of L&T? I have never heard people talk about unicorns of Ola or Uber or Elon Musk. But here in our city, we have L&T at a very high growth level, and we never talk about them. The best mechanical engineering firm in our country, the best civil engineering firm, project firm in our country is here. कितने लेक्चर L&T के हुए about their story? Zero. So मैं ये बात करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि कभी L&T का लेक्चर में तो मैं गया ही नहीं. So this understanding that failure is very important to success has to do a lot with our ability to be resilient. मतलब आज हमारा कोरोना आया तो भी हम उठ के खड़े हो गए. कल कुछ आएगा, हम कितना इंटरनली स्ट्रांग है, मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर कितना है, और मैं अंदर से कितना मजबूत हूँ, मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है. सो डिफेंस का जो अगर हम करिकुलम देखते हैं, उसका इनबिल्ट ट्रेनिंग है टू मेक योरसेल्फ इंडिपेंडेंट, रेजिलिएंट एंड फेस एनी कंडीशन, बिकॉज यू आर द आर्मी फ्रंट एंड. बंदूक की में से गोली कहाँ से आएगी तुमको कोई बता के नहीं आने वाली, राइट? एंड दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग व्हिच इज गिवन. बट ऐसा ट्रेनिंग बिजनेस में कौन देता है? बिजनेस में ऐसा ट्रेनिंग नहीं देता है. तो अगर तुम आओगे सक्सेसफुल होने चाहिए, सक्सेस नहीं तो क्या काम से. सो यू वांटेड टू शेयर अबाउट fear. Let's hear from you about fear. So it's very basic कि मैं robotics में बहुत interested हूँ. Second year mechanical हूँ, so it is very very charming and interesting for me कि मैं robotics में जाऊँ. Everybody is into robotics now. So right now मैं TRS में हूँ, यहाँ पर एक हमारे पास है. So it is the robotic society. After that they are creating robots on their own, and they are making it go for the fights and other competitions and all. So for that I have been making my own models. मॉडल्स पूरे मैं खुद बनाता हूँ, यानी मैं डिज़ाइन करता हूँ, मैं उनके हार्डवेयर बनाता हूँ, मैं उन्हें रियलिटी में रखता हूँ,
बट whenever जब भी मैं उसको फाइट्स में या कहीं पे भी नॉर्मल कहीं पे भी रखता हूँ, so it always fails. It is always in failure. Excellent. It is always in failure, and every time I just think ये क्यों फेल हो गया, इसका तो बराबर से सब कुछ कैलकुलेशंस था. After that so बहुत कैलकुलेशंस और सबके बाद पता चलता है, ओ फेलियर हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको अब ठीक कैसे करना है वो पहले करो. One failure after another, one after another. After hundreds of failures, there is still 101 failure. So, After that, there is one success. But I don't what? I don't know. Yeah, I don't know what is success. It's a very it's a very difficult term to say. means how will you define success? What do you say when you say it is successful? Then I say what is success? It is different for everybody. It is different for each and every person. Exactly. So, what kind of attitude this is? This is, if you look at our life, there are three philosophical constructs. Which I can, now you will be able to connect them. I did not start from theory because it is difficult to connect. What you have talked about is relativism. Okay? Our belief system has three constructs: absolutism, emotivism and relativism. आप जो भी सोचते हो उसमें तीन चीज का रोल है. ये जो चार्मिंग है ना, ये क्या है? इमोशन. फियर क्या है? इमोशन. रिलेटिविज्म क्या है? जो इसमें बताया, ये नहीं तो ये नहीं तो ये. लेकिन अगर मैं फिक्स हो जाता नहीं मुझे ये करना ही है, वो एब्सोल्यूटिज्म. और एब्सोल्यूटिज्म इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस टू बी. मोस्ट डेंजरस प्लेस टू बी, क्योंकि आप अपने आप को एक बॉक्स में बाइंड करते हैं. अगर मैंने ये परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मेरा कुछ नहीं होगा और मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ डिप्रेशन के लिए. What you have said is commendable because you are talking ये नहीं, चलो दूसरी बार ट्राई करेंगे. बट अगर मैं ऐसा करता ही रहूँगा तो मैं बर्नआउट हो जाऊँ. Correct? Now, what is going to help you? Are the skills going to help you? Or your competencies? Do you understand what is skill and competency का क्या अंतर है, समझते हो? Competency को गूगल ट्रांसलेट करेगा, उसका मतलब क्या होता है? COM. कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब? तो सब गूगल में फटाफट होता है. नहीं मिला? The ability to do something successfully or efficiently. उसमें कोई स्किल का तो उल्लेख नहीं. It doesn't talk about कि मुझे स्क्रू ड्राइवर चलाना आना चाहिए या मुझे लाइन खींचना आना चाहिए या मुझे ड्राइंग बनाना आना चाहिए. वो तो कॉम्पिटेंस नहीं है. So that ability in competency, when we look at entrepreneurial system, is equal to behaviors. Which we also call attitude, because behavior. And when you are looking at your journey of building a robot or doing anything, as a starting, तो ये भी जो कर रहे हो तो स्टार्टअप ही कर रहे हो. मैंने एक स्टार्टअप चालू किया, फेल हो गया, दूसरा किया, फेल हो गया, तीसरा. तब मेरे जेब में पैसा इतना थोड़ी है कि मैं 200 स्टार्टअप करूँ. तो मैं क्या करूँ? So it is all about are we able to balance our decision? और am I so emotional? अगर मैं इमोशन से ड्रिवन होऊंगा, ठीक है? If emotions take over my rational thinking, which happens in startups, मैं इतना मेहनत करके घिस जाऊंगा, मैं बर्नआउट होगा और वहां से डिप्रेशन की जर्नी चालू होती है.
फ्रस्ट्रेट हो गया, कस्टमर कुछ समझाई उसको कुछ नहीं आता, मैंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, हमने इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाई, लोग समझते ही नहीं। होता है ना ऐसा, स्टोरी सुनी है ना फेलियर की, मैंने इतना बढ़िया पेपर लिखा, सर को समझ में नहीं आया, मैंने 0 दे दिया। वो भी इमोशन है। कभी मैंने अंदर जाने के देखा कि ऐसा क्यों हुआ, मैं मार्क्स से ड्रिवन हूँ या आउटकम से ड्रिवन, मैं मेरे प्रोसेस से ड्रिवन हूँ कि मार्क्स से ड्रिवन। सो ये जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अभी आप लोग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो, there are 10 competencies. Okay? The research, your research has identified 10 competencies, 10 major competencies, which has been done by going out maybe 100 million hours of research about 70 countries of successful entrepreneurs. India में काकीनाडा में होता है. This was way back in 80s. Of 10 competencies उन्होंने identify which you will find in all successful entrepreneurs. And if he's talking of failure, you will find there are some missing competencies which have not been not identified, which have not been practiced. मतलब वो 10 नहीं करोगे तो फेलियर होगा, इसका वो रिसर्च गारंटी देता है। मतलब वहाँ पे एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, समटाइम्स देयर इज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कि 1 + 1 2 ही होता है, 1 + 1 3 नहीं होता है, तो उसको हमको मानना पड़ता है। लेकिन मीटर का कैलकुलेशन रिलेटिव है, मैं वहाँ सैंपल हटा दूंगा तो मीटर का रीडिंग चेंज हो जाएगा, तो इट इज रिलेटेड, बट देयर इज एन एब्सोल्यूट स्पेस which is fixing something which the world agrees to, and मैं उसके रिलेशन में काम करता हूँ, ठीक है। So there are 10 competencies, and I would like you to come up and write in your notepad if you have, or mobile, wherever you are, and can you find out those 10 competencies or behaviors which are key in your opinion to become a successful entrepreneur. So your exercise starts. In 10 minutes, any 2, 3 of you can come up and write them over here. 10 competencies, बड़ा सिंपल है, 10 ही तो है, राजीव भी लिख सकते हैं। It is very difficult. Even after 30 years of experience, it is very difficult. 30, 40. देखो पसीना आना चाहिए, पसीना नहीं आया तो लगता है काम नहीं किया है। आई वर्क इन द फाउंड्री इंडस्ट्री, फाउंड्री इंडस्ट्री जहाँ मेटल 1300-1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। I am into foundry industry. You are from the foundry industry, you have seen. My father is actually a foundry man. So I have been working with him since then. Then why you are learning robotics and not foundry? Learning both of them. No, main focus is for foundry industries. For side passion, it is robotics. So we'll discuss this. This is a very important statement. Main focus is foundry. My passion is robotics. सोचना है स्टेटमेंट के बारे में, बहुत ही सिंपल है जब हम बोलते हैं, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जब उसको समझते हैं। बिकॉज लाइफ कैन बी लिव्ड फॉरवर्ड बट अंडरस्टूड बैकवर्ड। दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ वेरी फेमस फिलोसोफर, I forget Kierkegaard or somebody, I forget his name. मेरा मेमोरी बहुत पुअर है। So there's a scientist, philosopher who has put this statement: life can be lived forward, but understood backward. मेरे मुंह से जो निकला है ना, तो निकल चुका, पर मैं उसको समझता हूँ कि नहीं, मैं उसको एनालाइज करता हूँ कि नहीं,
उसका मेरे लाइफ के सक्सेस, एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ के सक्सेस, स्टार्टअप के सक्सेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम बोल रहे हो कि रोबोटिक्स में फेलियर हुआ, तो ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसीज है जो मैंने इन्वेस्ट करी उसको पीछे देखने के लिए? और if you are able to write while I am speaking, that means it is a test of your concentration level. मैं तो बोलता रहूँगा, आपका फोकस कितना है? Whenever somebody is ready, you can raise your hand. हम लोग चालू कर सकते हैं. Your speed should be 10 times of my speed. Maybe ना. Young हो, fast thinking हो, fast drive करते हो, fast सोचते हो, लेकिन तो 10 गुना जल्दी होना चाहिए. हम तो बूढ़े हो गए, टाइम लगता है. हाँ कौन कॉपी कर रहा हूँ? नहीं, कॉपी करना भी आर्ट है. कॉपी में कुछ भी गलत नहीं. कॉपी का मतलब है कि why should I redo something which was already done? अगर उस तरह से सोचता हूँ तो उसका मीनिंग अलग है. दूसरा है कि आदर्श है कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है. और दो तरह से होता है. आप लोगों में से कितने ड्राइंग का अभी तो पता नहीं ड्राफ्टिंग होता है, मैनुअल ड्राफ्टिंग होता है? टोबा कितने मारते हैं? क्लास सो उसका सेटअप बना है, उसका बिजनेस बना सकते हैं. अभी सोचा उसके लिए कितनी कॉम्पिटेंसी चाहिए? स्किल तो है, मैं तो बिजनेस बता रहा हूँ, स्टार्टअप. सो एक बड़ा अलग सा एग्जांपल है. सो आवर डॉटर वो जब 5-6 साल की थी, और कहाँ से ये जीन्स आए या क्या है मुझे नहीं पता. एक गुजराती दूसरी लड़की थी, दोनों मिलके उन्होंने छोटे एयरप्लेन बनाए और उनसे छोटे बच्चे को 1 रुपये बेच के, कागज के एयरप्लेन बना के उनसे छोटे बच्चों को 1 रुपये में बेच के. तो आपने ग्लास टोपा का बिजनेस कैसे बनाया? आज भी अगर वही कर रहे हो जो हम 30 साल पहले करते थे तो क्या बना? टेक्नोलॉजी तो आगे चला जाना चाहिए. और अगर क्लास कॉपी किया तो कुछ इवैल्यूएशन किया करें, वो भी कॉम्पिटेंस. बोलो भाई, 10 मिनट हो गए. We'll start from you. You are hiding behind. I think you are connecting. जो मैं बोल रहा हूँ सुन रही हो. So can you start with एक competency class? I have written 6 of it. So why don't you come here and explain the 6? Let us process them. This is co-learning. There is don't have a fear कि सही है गलत है, भूल जाओ.
इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस, बिकॉज अगर हम लोग कुछ भी जो भी बोल रहे हैं, भले वो राइट है रॉन्ग है, बट हम जिस तरह से बोल रहे हैं, हमारा जितना कॉन्फिडेंस लेवल है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मतलब प्रोडक्ट सही और नहीं बेच दिया 100%। मतलब हम लोग जो वे में हम लोग बोल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि हम अपने आप में कितना बिलीव करते हैं। So are you selling a product or are you selling yourself? Please think about this. You are selling yourself, not the product. आपको जिस दिन ये समझ में आएगा ना आपका प्रोडक्ट सेलिंग होगी, क्या से कम है वैसे अरे ना एक्चुअली हमारे क्लास में यहाँ पर तुम लीजिएगा बात फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी शार्क टैंक मतलब बहुत देखती हूँ, रोज ही देखती हूँ, जितना शो आता है सब देखा है। सो मतलब मैं कहीं कोई भी इन्वेस्टर्स के सामने अपना प्रोडक्ट को सेल करने जाती हूँ या तो इन्वेस्टमेंट मांगने जाती हूँ, तो मुझे उस टाइम तुरंत डिसीजन बनाना पड़ेगा ना कि मतलब मुझे अपने बिजनेस की वैल्यूएशन क्या रखनी है, या तो मैं जो रख के आई हूँ और वो लोग कम में दे रहे हैं तो मुझे लेना है या नहीं लेना है। सो ज़ेनअप। तो डिसीजन मेकिंग एक बिहेवियर है या आउटकम? बिहेवियर ही है डिसीजन मेकिंग। अभी का स्टेटमेंट का कि मुझे एक डिसीजन लेना है, यस, तो प्रोसेस के बाद हो गया तो आउटकम मैंने डिसीजन किया वो तो आउटकम है ना सर। बट वो हमारा बिहेवियर भी हुआ ना कि मतलब वो हमारे मतलब हमारी पर्सनालिटी पर भी है कि डिसीजन हम लोग कैसे, मतलब हम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनके सामने ऐसा बताएंगे कि नहीं मैं अपने बिजनेस के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, तो वो हमारी बिहेवियर की क्वेश्चन होगा ना। I don't know what is right, I don't know what is wrong. राइट और रॉन्ग का डिसीजन आपका है। सो आई थिंक थर्ड इज द कम्युनिकेशन। आप कैसे बात कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज डजंट मैटर। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं शार्क टैंक मतलब बहुत फॉलो करती हूँ, उसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, तो सबको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती। वो शो का थीम है कि आपको हिंदी में बात करना है, बट सबको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती। बट वो लोग कैसे कम्युनिकेट करके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, या तो मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, भले वो मतलब हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, बट फिर भी वो इन्वेस्टमेंट्स लेके जाते हैं। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोर्थ इज द करेज। आप में कितनी हिम्मत है वो भी सबसे ज्यादा मैटर करता है कि ये और ये तो मेरे ख्याल से रिलेटेड है। प्रॉब्लम करेज और कॉन्फिडेंस का रिलेशन सर इट इज प्रॉब्लम। करेज नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस से बात नहीं सकते। Yes, sir, it is interrelated, but it So is you understand what, there's a relation? yes, yes, it is interrelated. So I think fifth is the good listening. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको ही बोलते रहना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको ही बताते रहना चाहिए। आपको सामने वाले का भी सुनने का मतलब ऐसा होना चाहिए कि उनका व्यू क्या है आपके प्रोडक्ट्स के लिए। सो आप फिर जान पाएंगे कि मुझे क्या चेंजेस लाना है। You see, I was listening to your eyes Yes. that you were watching and acknowledging. It's a confidence. So very well I did. Yes. मैं सबको तो नहीं बुलाया, पर मुझे इतना ध्यान है कि कौन सुन रहा है। So that is listening. Listening is not only by ear. Listening is by जितना आँख से सुन सकते हो, उतना बोली से नहीं सुन सकते। It's very very important to. Thank you. So then 6,
छह नहीं बना तुमने? Sir, I think sixth one is leadership, but ये सब So- होगा तो leadership तो So obviously. where is the courage to write what is not written? So you are talking about the competency, and you are withdrawing from the competency. Yes. Sir, but I So, think so whatever you have written, spelling it. Right or wrong is something which is somebody else will say. At that moment you had thought that this was a competency. yes. Anybody else has something more than this? Info? Yes, teamwork. Teamwork. Can you write Yes. teamwork? Any other? First explore how much you can explore yourself. कितना exploring. क्या competency हो क्या बोलते हैं? Sacrifice. नहीं, explore और sacrifice का क्या relation? Sacrifice अलग है. So sacrifice is what somebody said. Explore. Can I write explore? Then Work ethic. work ethic. 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 Work पे हो ऐसा जरूरी नहीं. Ethic. Is it? Taking the risk. Risk. Calculated risk. Calculated risk. किसने बोला? गूगल तो नहीं कर रहा? Reality check. Reality check. Reality check. Reality check and calculated risk में क्या अंतर है? Reality check में ऐसा कि अगर मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छी लगी तो मैं ऐसा नहीं समझता सभी को ये अच्छी लगेगी. Okay. मेरे को ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक को अगर ये पसंद आए तो ही हो, मेरे को अच्छी लगी तो सभी को पसंद आए ये नहीं होगा. So you are talking about okay reality check. So जितना भी लिखोगे फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे. Reality check. Right? The business should be scalable. हाँ? The business should be scalable. तो कॉम्पिटेंसी क्या है? ये तो स्टेटमेंट है कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए. कॉम्पिटेंसी क्या है? कैसे उसको मैं कॉम्पिटेंसी में if I want, so you can write business should be scalable. You are not able to figure out. So we'll figure out. Then problem solving. Next. How much you can fight for. एक उधर पीछे भी बैठना है तो सुनाई दे रहे थे. Ability to take the criticism. हाँ? Ability to take the criticism on it. Ability to take the criticism. Criticism. Listening to criticism. To take criticism. Take criticism. Right? Take criticism. Then Good learner. good learner. Fighting spirit for your business. Fighting spirit. वो तो मिलिट्री में तो चाहिए. और नहीं है तो क्या? हाँ. Adaptability. अरे उसकी स्पीड से चलो भाई. जितना लिख नहीं पाएगी. Adaptability. Madam, you can write clarity of aim. That everything will boil down. मेरा aim है उसके बाद Planning. Planning. Community building. Community building. Story. Story is story. Story behind the product. Storytelling. 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 Creativity. एक बोर्ड में लिख आओ. Creativity. सर मार्केट में 3 टाइप के लोग होते हाँ. हैं. एक तो जो दूसरों के फेलियर से सीख लेते हैं, एक अपने फेलियर से सीखते हैं और एक अपने फेलियर से भी नहीं सीखते. तो पहले जो दो होते हैं वो सक्सेस हो जाता है. So तुम competency बता रहे हो कि analysis बता रहे हो? Sir, but वो It's a very good. It's a very good. How can you say explanation or an observation. Sir, we can connect with the good learner. That's why we can connect with the good learner. How? Good learner can learn from No, but other he has not mistakes. explained the competency. He has explained what happens. Right? How we. So again जो ये बोल रहे हैं, good learning
is about Learn from other so failures. हमको बचपन में हमारी मदर ये बता चली कि और एक आई शेयर देयर वाज वन रिकॉर्डिंग ऑफ सम इंटरव्यू जिसमें ये कहा मतलब ये कहते हैं कि दूसरे मैंने इसलिए कहा ना कॉपी करना खराब नहीं मीन्स मैं दूसरे की अच्छाइयाँ को पिक करूँ जो चीज़ मेरे को बेनिफिट कर सकती है और जो चीज़ मुझे नुकसान कर रही है ना उसको लेना जरूरी नहीं है सो कॉपी 100% नहीं होना चाहिए कॉपी में भी तो फिल्टर चाहिए एनी अदर प्रायोरिटी so okay thank you so मेरे ख्याल से Passion, observation. Patience? देख, अभी इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं अगर मैं इसमें से इफ यू आस्क मी सो टू 10 competencies and let us start to relate that the first and I think other than him nobody has been able to say this is goal setting. It is this. Goal setting is being found to be one of the least practiced competencies among employees, but the most important competency of being a successful employee. If you don't have clarity of where you want to go, तो प्लान क्या करोगे? किसका प्लान करोगे? If I have to reach here at 9:45 because of goal नहीं है, तो जब भी आप अभी मैडम आई शी सेड कितनी बजे तक सो मुझे पता है कि मेरा प्लान में 12 बजे तक है तो there's a clarity of a very specific goal. Now goals के अंदर there can be again what the UN did was every competency has 3 behaviors. That means we are talking of 30 behaviors. Goal setting, the first which will now connect is probably will connect with passion. किसी ने कहा था? Okay. Sets goals that are personally meaningful and challenging is one of the key drivers of an entrepreneur. Sets goals which are personally meaningful and challenging. मतलब मेरे दिल से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब मेरे पैशन से जुड़ा हुआ नहीं है, और मैं उसका जो स्टेटमेंट है विद योर ड्यू परमिशन जब बोल रहा है कि फाउंड्री मेरा बिजनेस है लेकिन पैशन मेरा रोबोटिक्स कैसे गोल से देख रहा हूँ लंदन और जा रहा हूँ टोक्यो मेरा दिल इधर है पर दिमाग इधर, ठीक है, दोनों को कन्वर्ज कैसे करें is also a journey and it is possible that they both can converge. So this goal setting is one of the I'm not going to each behavior in so much detail, but let me मेरे लिए भी in 2018 when I did the workshop I started to realize तो मेरे गोल में तो कोई क्लैरिटी है ही नहीं. So क्योंकि most of the times हम शार्क टैंक में सब में जब जाते हैं हम गोल जो बनाते हैं सो एक फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी which is and if you are able to understand the difference really this is a Greek philosophy and ATEL टेली गोल्स मुझे 100 करोड़ की कंपनी बना मुझे 95 मार्क्स चाहिए मतलब मैं आउटकम को डिफाइन करता मेरे गोल पे और वो पहुंच गया उसके बाद मतलब मेरा तो जर्नी का एंड आ गया. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी सेट टेली गोल्स वी
end up not knowing what next to do, because they are finite, very sharp, and we love sharp goals. तो बोलते नहीं हम 5 करोड़ का बिजनेस इतने टाइम में कर देंगे। अरे तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? कोविड तुम्हारे कंट्रोल में है, कल यहाँ आके कोई दूसरा बॉम्ब फेंक देगा तुम्हारे कंट्रोल में है। So your goal will go for a toss. Let us talk about goals which are in my locus of control. My locus of control is on the process, and if I am looking at a talent, this is infinite. I will do what it takes to reach 5 crores, and I will do 5 crores at 2 different goal segments. Very different goal segments. Means I will work on the processes which will help me reach 5 crores. These are 8 talent goal. तो प्रोसेस का तो कोई एंड ही नहीं है। मतलब अगर मैं मिलिट्री मतलब अगर आर्म फोर्सेस की बात करता हूँ तो बोल रहा हूँ मुझे ये टारगेट है ना, उधर मेरा बॉम्ब गिरना चाहिए। सो देयर इज सम टारगेट गिवन। सो आई कीप ऑन वर्किंग ऑन प्रोसेसेस कि मैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये अनएंडिंग इनफाइनाइट साइकिल में जाऊंगा, क्योंकि मैं ग्रैन्युलरिटी फर्स्ट आई से विद इन 1 मीटर, then I'll say within 900 m, then I'll say 800 m. I'll go to nanometer. So my goal is endless. I can be as precise as possible, as accurate as possible, and 100 out of 100 doing that is precision. Accuracy is how close I am to that goal. So my journey or my goal setting, if I am able to move from telic goals to atelic goals, and if you are able to make this as a habit, is one of the very fundamental entrepreneurial competencies which UN has done research and we have been practicing, and I started understanding this. It took me 3 years after 2018 to understand this. कि जब मुझे बोला ना कि तुम सेकंड था सेट्स मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स, ओके। अभी लॉन्ग टर्म गोल में मैंने लिख दिया कि मैं तो इतना बिजनेस करूंगा इतने साल में, तो आई वाज राइटिंग इन क्रोर्स फॉर दिस। रिसेशन आ गया। नाउ वन इज आई कैन से गोल वो तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, देन दैट मींस माय गोल्स आर रिटन इन पेन, नॉट इन पेंसिल, दे आर कास्ट इन स्टोन। Unless I build that ability, innate ability, to start processing my mind, that my goals, if I want to do a startup, कि मैं ये सक्सेसफुल करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो करूँगा। सक्सेस क्या है मुझे नहीं पता। So let us know, the moment I put success and get inside the box, then I have a problem. Then I will get boxed in. So goal setting is the first. The second, which is also somewhere over here, this and this, information seeking. There may be a few more, but these are 4. So your ability to collect information, what he said, quite a few of you said information seeking, and usme there is a very strong use of personally seeks information. That's why when we started, you said about Elon Musk, I said, have you personally gone and seen that information? So that person is gone away. In the competency, personally seeks information from customers, suppliers and competitors is again one of the very fundamental competencies an entrepreneur or a startup anybody should have to be successful. This is a research done by UN, and many a times उसने बोला सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरा पर्सनल रिसर्च नहीं, राइट? सो व्हेन यू सेड कि मैंने इसको देखा, उसको देखा, इसको इग्नोर किया, एम आई डूइंग पर्सनल रिसर्च या मैं जो मीडिया दिखा रहा है तो सब बायसेस है। दे आर ऑल स्टोरी बायसेस, दे आर ऑल स्टोरीज, दे आर गुड फॉर सेलिंग। व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस, आई सेड मैं तो गलत प्रोडक्ट ही बेच दूंगा, क्योंकि सामने वाले का अगर इंफॉर्मेशन सीकिंग हो रहा है ना, तो कितने लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं स्टोरी से।
storytelling bias is one of the very common biases which we fall for. These are thinking errors. And information seeking, so we generally in our discussion in Embedded, we call them एक कौरवा है और एक पांडव. Okay? Pandavas are the behaviors, Kauravas are the biases. वो 100 है, यहाँ 30 है, 5 है. Similarly, the 30 behaviors can be very important tools for a business to fight against all these biases, which are part of our mindset. Stereotyping bias, confirmation bias, outcome bias. There are 188 cognitive error thinking errors. If you go, there are Nobel Prizes on this. Just one bias पर Nobel Prize मिला हुआ है किसी को. सिर्फ इतना रिसर्च करने के लिए कि हमारे ब्रेन्स कैसे चलते हैं. क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की स्किल्स ले ली, लेकिन बायसेस मेरे को सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस की तरफ जाने नहीं देते. सक्सेसफुल की डेफिनेशन नहीं पता, बट उस डायरेक्शन पे तो जाने के लिए रास्ता चाहिए. सो इंफॉर्मेशन सीकिंग. The third, so again there is doing personal research to how to offer a product or service, or consulting consults experts for technical, financial or technical advice. These are information seeking behaviors. You don't assumption पे काम नहीं करना चाहिए. You want to do a startup, be very strong in your information seeking, very strong. Goal setting करने से पहले, ठीक है? मेरा गोल क्या होना चाहिए? मेरा गोल है कि मुझे इंफॉर्मेशन सीख करना इज अ गोल. If you are able to process your movement toward a startup and building an enterprise in a method where you don't fix finite goals, you are not sure what business will work, but I invest in information seeking, and that itself is a goal. If I am shifting my thinking from looking at very glamorous outcomes जो मुझे दुनिया में दिखते हैं, to looking at working on myself and what it will take for me to reach there. Perhaps whether you are a startup or you join your family business, or even if you are an employee, why do we consider an employee not a startup? Somebody in the morning asked me, sir, job, employee में और startup में क्या अंतर है? तो तुम ही समझाओ job. What is the definition of an employee and what is the definition of a startup? I said, for me, there is no difference. The difference lies in ownership. If you are having ownership in your job, you are an entrepreneur. You can call yourself an intrapreneur. Every person in military or defense who has performed well, you will find them executing those 30 competencies. So are they not entrepreneurs? Entrepreneur is nothing to do with balance sheet. Entrepreneurial thinking is to do the way you behave. And the way you behave, and if you behave well, you will get into business very easily. You can become independent. You can be a business within a business. Okay? So information seeking, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, that is an asset. And information seeking करके, then you move to what our friend said, planning. The third important foundational behavior. These three competencies: systematic planning and monitoring. Now you talked about planning, and there was somebody who talked about monitoring also. Feedback. Feedback is monitoring. Planning. So planning, and there was feedback. Feedback to the observation. Okay. And there is reality check. Reality check, both information seeking, which is also monitoring. One of the least practiced behaviors, which includes me, which I was able to identify, was the third year of systematic planning and monitoring, keeps financial records and uses them to make decisions.
हम धंधा है ना गट से चलाते हैं, मैंने आવું लागे છે। हम जब आईओटी की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, ये बिहेवियर अगर कॉम्पिटेंसी मिसिंग है ना, वो आईओटी कोलैप्स हो जाता है। मैं डेटा ले रहा हूँ, मैं डेटा से डिसीजन कब ले रहा हूँ? मेरा जब हैबिट ही नहीं है डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेना, तो क्या ये मुझे हेल्प करेगा? मैंने प्लान कर दिया, तो मैंने प्लान किया कि मुझे यहाँ से आनंद जाना है, ठीक है। आई गिव यू लाइव एग्जांपल। आई गॉट अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, how many kilometers? 50. I've been monitoring. So when I took that EV around in August, the first thing which I did was I started collecting data. 1% is equal to how many kilometers, right? And based on that I made my plan. So the first behavior which I executed was collecting data, on the basis of which I will take a decision. Systematic planning and monitoring. So monitoring के लिए मेरे पास रेफरेंस क्या है, मेरा बेंचमार्क क्या है। Today we are struggling in carbon trade, we are struggling in sustainable development, we are struggling in education, we are struggling in industry, क्योंकि हमारे पास बेसलाइन का ही नहीं। मैं आपको इवैल्यूएशन करूँ एज एन इंजीनियर, ऑन विच बेसलाइन? हाउ कैन आई कंसिडर योर CGPA, your baseline to a good employee? What is the relationship? How can I, so when you go back to that research, how can I relate that a very intelligent person, एक बहुत ही intelligent person, successful business बन सकता है? इसका तो कोई relationship ही नहीं है। तब जाके रिसर्च बना कि भाई ये 10 कॉम्पिटेंसी करेगा तो ये सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग मीन्स आज की तारीख में सिंस 17 November 2018 every day I write one behavior. I document my behaviors, which is a record. Not record in the terms of number of stamps or number of behaviors I have documented, but it's a record for my understanding myself, on the basis of which I can take decisions. And after 2 to 3 years, I realize these are the behaviors which I am very strong. So my information seeking is very strong. My goal setting is poor. My risk taking ability, which is also competence, is not very strong. I do, हम बोलते हैं रिस्क ले रहे हैं, वो नहीं, हम उसको सट्टाबाजी बोलते हैं, क्योंकि वो डेटा के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि मेरा SPM, ये जो थर्ड बिहेवियर सिस्टमेटिक प्लानिंग मॉनिटरिंग का वीक है, मेरे पास डेटा नहीं है, और डेटा के बिना मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग इज अ ओवरऑल, if I look at everything, is all about decision making. The quality of decision which I took, whether I should say yes to Shark Tank or not, whether I should come here or not, is coming from the understanding of how much research I have done that Manish Kothari is coming here. What is it that he is going to offer? Do I understand the value of my time? Do I calculate the risk? Calculating risk is again one of the very least practice competencies. So from that till now, I have 2062, which I wrote in the morning, reflections of decisions I have taken. That is a repository. And if I can look back, that when I set a goal 3 years ago, I can look back and reflect. So that is my monitoring mechanism. How much time do I invest in monitoring? Reality check. So this reality check is a very important competency. Okay. So similarly, how much time do we have? What's the time? So opportunity taking and taking an initiative, please. Opportunity seeking and initiative.
taking decisions. This is again a component. OSI हम उसको बोलते हैं. Now हम ये बोल सकते हैं कि opportunity में तो ये for me this is an opportunity. Lot of times we think this is an opportunity. No, this is not an opportunity. There is no contract. There is no contract. It's just a information seeking exercise which I am doing to understand what kind of product or service I can offer to you. It goes back to the second BA of information seeking. But opportunity seeking is about has three parts. One is like insurance, so you are doing something before being asked to or forced to by waves. Okay? So when you are having a cricket match, why do you take insurance against rain? Because there is uncertainty. There is something I cannot calculate. So for that I will take an insurance. I will take insurance of life because I have no control. So that is also is a competency, which I don't think opportunity का यहाँ पे मैंने कहीं देखा नहीं है. और opportunity से बिना तो धंधा ही नहीं होता. Opportunity. So my awareness of what's going around me, my ability to absorb opportunity is very important. And this I will connect to startup. So we go from entrepreneurship to startup. One of the reasons why startups have not been able to be so successful as we think, it is not because of the skills of the youth. It's not because you don't know your subject well, but probably it is because you have not connected it to the opportunity. Okay? So, opportunity seeking is something about access to market. So, what is that market? Where is my research on the market? And where does that opportunity lie? So, when you are making a robotic design, have you thought who's going to be the consumer? Right? Has the consumer given you a contract? No. So, it's all driven from emotion. I think I'm solving world hunger. But did somebody tell me to solve world hunger? So there's a difference between demand-based startups and supply-based startups. Demand is, as an industry, if I come to you and say, I want something which can reduce the cost of this bottle from manufacturing in 1 rupee to 75 paisa, and this is the contract. And then you start to put your head and your mind of engineering, finding solutions in engineering to that. Would that be a better approach to be a successful startup? Or do something which has no connection to the actual user? That means, when startups are not connected to or integrated into value chains, into access to market, is where startups have a huge risk. You have not calculated the risk. That means that competency is out of the window. Where is the risk calculation of when I asked you have failed so many times. Have you done your risk assessment that I spent 1,000 hours of my time? Do I have that calculation? Okay? Am I able to understand that सामने तो कोई देने वाला है ही नहीं, तो मैं opportunity था किधर? So we take a part in a lot of hackathons, we take part in a lot of programs, there are a lot of initiatives. But how many times do we have on the other side, somebody saying, you do this and this is a contract? How many startups start with a contract before becoming a startup? Very few. How many startups know what does it take to manufacture before you start? Very few. Who has that experience? The industry, people who are in the field. So when I give that example of a football coach mentoring a startup, a football coach can mentor a robotic startup. Why? These are our competencies.
नथिंग टू डू विथ स्किल्स। हम बोलते मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिकल वाला सिखाना चाहिए। मुझे सुबह मैंने जहाँ गया था, आई वॉज कनेक्टिंग विद इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, आई सेड कैन आई बी ऑन द बोर्ड ऑफ स्टडीज एडवाइजरी। आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। सो हमने अपना स्टीरियोटाइपिंग कर दिया कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल का डिग्री होगा ना तो करिकुलम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी टू डू विथ माय एजुकेशन? नथिंग। व्हाट इज बिजनेस टू डू विथ माय एजुकेशन? आई मे बी स्टडीइंग मैकेनिकल बट आई डू IoT. What is IoT to do with mechanical? Nothing. What is entrepreneurial training to do with mechanical? Nothing. So it's all in the mind. If you are able to free your mind, and if you are able to do that, so first is introspection. These are the skill sets I have. Okay. Second is how much time do I spend in the industry to identify problems where I can apply those skills. जैसे देखो मैं आपका ये प्रोसेस इंप्रूव कर दूंगा and I do a complete assessment with the industry saying that this is the business model. Industry will say ये पैसा रखो बनाओ, right? Now being, since you are in a business family, you will understand that this is very routine in family businesses. तुम जाओ खेलो because you have an umbrella, but not everybody has that luxury. I had that luxury. You may not have that luxury. You may not have that luxury. तो स्टार्टअप को अगर इंक्यूबेशन करना है तो इंक्यूबेशन सेंटर के अलावा इंडस्ट्री के अंदर इंक्यूबेशन जितने स्टार्टअप ने किया है, जो वो स्टडी हुआ था 3rd ईयर में, 95% plus success when they were hosted by coaches of. The mentors are from a very diverse field, but they were practitioners who understood all these competencies. From 2% it went to 95%. Only change was that the coaches were from experience, not from theory. You need theory, but you also need experience. So if you are looking to be a startup, my advice or my honest advice, because again this is a competency, commitment to self, commitment to my employees, and commitment to my customer is a competency, fulfilling commitment of how much committed. Today, if I come here and stand here, is because I am community conscious. I am concerned about failures of youth. At the same time, also concerned about my own industry not surviving because if I don't have good people coming in the 2nd generation or 3rd generation. So, where is the business continuity? There is a risk of business continuity. So, there is a risk which we understand, which is connected me to community consciousness. Community consciousness drives me to come and spend 2 hours with you sitting off my mobile. Why? Because I understand the risk of my business. Okay? If you are able to connect to, if you are conscious about the company with whom you are working as an employee or as a startup, or if you are conscious about the customer and you become help the customer improve his efficiency. So there is a saying, all ships rise when the tide is full. So put your effort in filling the tide, don't put your effort in lifting the ship. Is how we look at it from the behavioral perspective. So startups are a very, very important part of capacity building of our country or any country. There is immense talent along with all of you, but it would not be getting its due, मतलब उसका जो मिलना चाहिए ड्यू रिटर्न, वो मिलने के लिए अगर आप इंडस्ट्री के साथ जुड़ के करोगे तो एक्सपीरियंस कहता है कि हाँ इट इज़ वेरी यूजफुल. अभी आप मुझे बोलोगे कि एज अ
फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, जो डिसिप्लिन वो एक्सपीरियंस सिखा सकते हैं, वो मेंटरिंग आपको कहाँ से मिलेगा? कितनी बार गिर के खड़े हो, कितना कैच बंद कर? सो व्हाई डोंट वी वर्क टुगेदर एंड लुक एट स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेटिंग टुगेदर टू बिल्ड एन इकोसिस्टम. सो आई होप आई एम एबल टू स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का एक ब्रॉड पिक्चर. बाकी जो बिहेवियर्स है वो कभी हम आपको चाहिएगा, मैं उसका पेज दे दूंगा, you can go through that. So fulfilling commitment, persistence, demand for efficiency and quality. When you talk, जब आपने you talk about scalability. Scalability requires discipline. If putting up routines, demand for efficiency and quality is our procedures of innovation. Faster, cheaper and better. If you are able to do the three together, the triangle, is how I relate to innovation. For most of the people, फास्ट हो गया लेकिन सस्ता नहीं, तो कोई फायदा नहीं. सो ये बॉटल मैं बोलूँगा मेरे पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी इसका बॉटल बनाने में, लेकिन बहुत लो प्राइस 2 टाइम्स है, तो बेनिफिट नहीं. मैंने रोबोट बना दिया, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट का वायबिलिटी नहीं है. मेरा असेसमेंट किधर है बिजनेस का? वेयर इज माई बिजनेस असेसमेंट? So do I know what does it cost today? Do I know what does it cost today and what is it that I am replacing? How much information seeking I have done with the industry to de-risk my passion and not getting disheartened. कि मैंने तो इतना बड़ा बनाया, ये राजीव भाई ने कचरा किया या मनीष पटेल ने कचरा किया. You will get frustrated. हम लोग बहुत कुछ अच्छा बनाते हैं, फिर नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है. उसको कैसे अवॉइड करें? So these are all achievements, something which you do, and there are 2 more competencies which are from the power side, which you started with. Confidence without planning and achievement is like gas. Okay, मैं पिन मारूं, हवा निकल जाएगी. अगर आपके पास डेटा नहीं है और आप बोलो मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो रिसर्च तो किया ही नहीं. You may fall flat or you may fly high. It's by chance. So independence and self-confidence is a competency which you need as an entrepreneur. But before that, build your foundation. Work with people who have experience. Take their experience. Strengthen your foundation. Independence and self-confidence. And the other is persuasion and networking. Persuasion and networking. इसका अभी जो मैं behavior exhibit कर रहा हूँ is takes action to develop and maintain a network of business contacts. Okay, this is networking. It's a very important behavior. जो पहले मैं नहीं करता था, I was very poor in networking. जैसे ही एंटरप्रेन्योर फेलियर देखे, नेटवर्क नहीं करेंगे, क्या करते हैं नहीं बताएंगे, तो मेरे को कौन मिलेगा? It's not about collecting business card. Develop and maintain is 2 very key words. Uses deliberate strategies to persuade and influence others. Strategy. Okay? So, जिसमें this is also important. Communication, the way you communicate has connection to that power behavior of persuasion. If my communication is not good, I will not be able to influence or persuade. So persuasion networking with communication and with data together, both. And third is uses key people as agents to get a job done. Job का use लागत लगानी पड़ती है, but that is a competency. There is nothing wrong if you are doing something which is good and you need some help or somebody who knows somebody and you gets your job done. There is no harm. So thank you. If you want any feedback, quick question at the office. Yes. As you told that since 2018, every day you are writing some of the learnings that you find on that. So I just want to ask that since 2018, for about 2000 days, you are doing the same activity. Doesn't you find
find some points are always getting repetitive? And how do you find every day a new learning for yourself? So in these 2 hours, I can get 10 decisions. Everything is new. Means I have built that ability within 5 minutes. I can document one behavior. It's by practice. This is the confidence with which I speak. Somebody says कि मैं नहीं identify कर सकता हूँ, and so I can process what you have said. Okay? You divide this into 4 parts and do this as a practice. What was the stimulus? The stimulus was that I said I have given right every day. So that is what stimulated your thought. What is the intention? Why do you ask? It's something which you have to ask. Action, you asked me a question. Okay. If you are able to find that intent behind it, is the most difficult job. मैंने क्वेश्चन ऐसा ही पूछ दिया कि लोगों को लगा हाँ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ या मेरा कोई रियल इंटेंट था और वो इंटेंट का मेरे गोल से क्या रिलेशनशिप है. तो अगर मेरा पर्पस में क्लैरिटी होगा जो दादी ने ये जो था ना, दिस इज क्लियर टू यू, यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस. सो द इंटेंशन, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस, इंटेंट, एक्शन, if you start, and that is communication. If you want to lift your communication, start to do this. Stimulus, intent, and action. And then, this is the most difficult part. Put it into a precis one sentence में जो मैंने कहा, जो मैंने लिखा है, उसको एक सेंटेंस में लिखने का कोशिश करें. That is precis writing जो हम इंग्लिश में बोलते हैं. That will harness my communication skills again. शुरुआत में जब मुझे फर्स्ट टाइम 2015 में यूट्यूब में बुलाया तो अपना 60 सेकेंड्स में अपना इनोवेशन समझाओ. 60 सेकेंड में तो मेरा इंट्रोडक्शन ही खत्म नहीं हुआ. That is when I started understanding the importance of communication. If I am not able to connect with you in 30 seconds, I have lost. I have lost the game. If I am not able to have eye contact, I am not good in persuasion and people. मैं लेक्चर दूंगा, चला जाऊंगा. इसलिए तो हम बाहर बैठते थे, कैंटीन में क्यों बैठते थे? क्योंकि उनका जो लेक्चर था तो सेम कागज में से पढ़ ले, कागज तो मैं घर में पढ़ दूंगा. Right? So the reason to write every day is because I want to improve myself. मुझे किसी ने टास्क नहीं दिया. There is nothing driven from outside. There is no motivation. There is no penalty. It's a habit which I created for improving myself. The person who can drive is yourself. दूसरा कोई ड्राइव नहीं कर सकता. किसी को इसका पूरा वर्कशॉप करना है, किसी को इसको अलग में समझना है, डिटेल में समझना है. If you say spare 16 hours and you organize anywhere, 2 days, I think I'm okay. As a practitioner, I can share this information. I'm not looking at it for money. Okay? But if you want to practice and you want to get certified by the UN, then there is a contribution that you will do. This is my investment. My time is my investment. मुझे तो पैसा चाहिए नहीं, लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं ये मेरे काम में आएगा, मुझे लॉन्ग टर्म 2 साल 5 साल तक एनुअल डे चाहिए, then you can come do a formal sensitization, get mentors, you get incubated, you connect with industries, you can connect with experienced people from agri background, you find diverse background, and there are ex-servicemen who are part of this system, which I was explaining to you, and they are connecting to the system. So there is a lot of cross-learning. So, Rajiv, you want to say something? Because it has been a very long session today. But just in case any one of you are interested in knowing something about armed forces, my address or my mail and ID is with
Like for example, if this session would have been conducted in armed forces, the game would have been stuck right outside that this is a session with, for particular this dialogue, and it will last for around 30 minutes. उसके बाद means you have to take a decision at the end कि भाई आपको क्या भी feedback है तो कैसे दिया जा सकता है. Something what has been actually written over here also exists in armed forces. Armed forces is not bad. We need people like you. Just keep it up, Thank you. Thank you.